नमस्कार। शुमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो इनका इंडी गट अलायंस है, INDI अलायंस, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अभी 2 दिन पहले मुंबई में एक मीटिंग हुई, इस सारे गठबंधन की मीटिंग हुई, लेकिन उसमें एक समन्वय समिति बनी जिसका कोई हेड नहीं था, यानी हेडलेस चिकन बना। और जो बताया जा रहा है कि लोगो निकालने वाले थे, एक लोगो इस पूरे गठबंधन का, उस पर कोई सहमति नहीं हुई। और अभी जो है इनका क्या एजेंडा है, क्या घोषणा पत्र है, क्या वायदे हैं, ये भी सामने नहीं आया। लेकिन अभी कल ही ये सब सामने आया। इसका जो लोगो है या जो प्रतीक है वह है तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन, जो एक ईसाई है। और ऐसा नहीं है कि उसे कोई ईसाई होने में कोई उसे छुपा रखा हो कि मेरा नाम हिंदू नाम है और मैं ईसाई हूं। नहीं, वो इस बात को गर्व करता है कि मैं ईसाई हूं, और उस पर कहता है कि संघी लोग जो है जलन पैदा करें, जलते रहे मेरे ईसाई होने पर। इस देश में करोड़ों ईसाई है, तो क्यों जलेंगे? तुम ईसाई बनो, मुसलमान बनो, एथीस्ट बनो, जू बनो, कुछ भी बनो, तो इसका किसी से क्या लेना देना है? क्यों वो करेंगे? और ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने नाम से कुछ जो पद तुमने पाया है उससे पहचाने जाते हो, इससे लोग कोई ईर्ष्या करेंगे। तुम्हारे दादा जो करुणानिधि थे, उनके बेटे के प्रताप से जो है, उनके संघर्षों से स्टालिन मुख्यमंत्री बना है, और स्टालिन के बेटे होने की वजह से तुम मंत्रिमंडल में हो। तुम जो है वहां भी फ्लॉप रहे, फिल्म इंडस्ट्री में वहां भी ट्राई किया, लेकिन वहां ये नहीं चलता कि ये इसका बेटा है तो इसको सफल करे। तो उसी उदयनिधि ने जो है कल एक भाषण दिया कि हमारा जो उद्देश्य है, तो सनातन धर्म वाले जो है ये डेंगू की तरह है, मच्छर की तरह है, फ्लू की तरह है, मलेरिया की तरह है, और इनको खत्म करना है। तो यही जो है, जो गठबंधन है, इसका पीछे इनका जो लोगो है, जो इनका थीम है, जो इनकी विचारधारा है, वो यही है। आप किसी को भी ले लीजिएगा। और स्टालिन कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, DMK जैसे इनके 26-27 जो भी ये कहते हैं कि इतने हमारे साथ हैं, जिनका कोई संसद में प्रतिनिधि नहीं है। सेकंड नंबर की पार्टी है इस पूरे गठबंधन में, कांग्रेस के बाद। जहां कांग्रेस के 52-53 जितने भी रह गए, वहां जो है 39 सांसद DMK के हैं। उसके बाद फिर ममता है या कोई और लोग हैं। यही 3 प्रमुख पार्टियां, बाकी तो 1 ही 2 वाली है। तो ये स्टालिन का बेटा उदयनिधि जो है, ये प्रतिबिंबित करता है इनकी थीम को। ये जो गठबंधन है, जो भ्रष्टाचारी अपनी खाल बचाने के लिए बचे हैं, उनके अंदर क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। तो ये स्टालिन का बेटा उदयनिधि के मन में साफ है कि हमें हिंदुओं को सफाया करना है, एरेडिकेट करना है, सफाया करना है। अरे यार, तुम 2 राइस बैग वाले, 2 राइस बैग में बिकने वाले उस सनातन को क्या खत्म करेंगे, जो सदियों से चलता आ रहा है? तुम क्या 2 की जगह अगर कोई 4 दे देगा तो वापिस आ जाओगे? तो ये इनके पीछे जो है ये थीम है। और मजेदार बात तो ये है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि हेट स्पीच मत बोलो, हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन आज तक मैंने हिंदुओं के खिलाफ बोलते हुए जितने भी बोलते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जितने भी बोलते हैं,
या हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, उन पर कभी कार्रवाई करते हुए मैंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट के लिए हेट स्पीच जो है नुपुर शर्मा की थी, क्योंकि नुपुर शर्मा ने वही कहा जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हेट स्पीच वो है अगर हम अपना बचाव करें कि नहीं ये सेकुलर देश है। अगर कोई ये कहे कि इनका बायकॉट करो जो हमारे खिलाफ है, तो वो हेट स्पीच में आ गई। तुम जिनोसाइड की बात कर लो, वो हेट स्पीच नहीं है, लेकिन ये हेट स्पीच है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है हमारी न्यायपालिका का, इस पर विचार करना होगा। तो आप सिर्फ इसको ही मत दीजिए, इसके जो प्रमुख स्तंभ है कांग्रेस के राहुल गांधी, आप राहुल गांधी को देख लीजिए, उसकी राजनीति सिर्फ इसी बात पर टिकी है, हिंदुत्व के खिलाफ, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ। बीजेपी तो हम मान लिया ठीक है, आपकी पॉलिटिकल राइवल है, आप उसके खिलाफ कुछ बोलो, लेकिन आप हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलते हो? मतलब आप यही मानते हैं ना कि हिंदुओं की पार्टी है। अगर हिंदुओं की पार्टी भी है तो इसमें गलत क्या है? अगर जो तुम जेनोसाइड करना चाह रहे हो, अगर बीजेपी इसको रोकती है या रोकना चाह रही है, तो इसमें सांप्रदायिकता कहां से आ गई? क्या हिंदू सिर्फ इसीलिए है? तो इस गठबंधन में पूरा देख लीजिएगा, तमिलनाडु हो गया, कांग्रेस हो गई। कांग्रेस तो बेसिकली एंटी हिंदू पार्टी रही ही रही है, उनके नेता भी इस बात को कहते हैं। और राहुल गांधी तो खुद ही कहते हैं कि लोग मंदिर में लड़कियां छेड़े जाते हैं। भले ही राहुल गांधी वोटों के लिए मंदिर भी कई बार जाता है, लेकिन वो वही राहुल गांधी है जो अभी सावन के महीने में लालू के यहां मुर्गों की टांगे भगोस रहा था। कौन सा हिंदू हो भाई जो तुम ऐसा कर रहे थे? आप देख लीजिएगा बंगाल में ममता बनर्जी ने जितना हिंदुओं पर अत्याचार किया, अगर आपको याद होगा, पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे जो अगस्त में हुआ था, 15 अगस्त के 14-15 अगस्त के आसपास, तो वो भी वही था जो ममता जी अब करती हैं, जो उन्होंने मई 2011 में जब चुनाव के बाद किया, या अभी पंचायत के चुनाव में किया। आप एक एक स्टेट देख लीजिएगा, एक एक नेता देख लीजिएगा, इनका सारे के सारे हिंदू विरोधी है। छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ में भी जो है हिंदुओं के खिलाफ, उनके मंदिर में जाने पर ये सब इनका जो है प्रतिबंध है। राजस्थान तो खैर हिंदुओं का वही बन गया है, नर्क बन गया है, दुस्वप्न बन गया है, जिसकी मर्जी आगे वो मार देता है। तो ये कर्नाटक अब तक 5 साल तक ठीक था, अब कर्नाटक भी उसी रास्ते पे चले गया। अभी एक कर्नाटक का वो ऐड आया था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम जो वाहन है, चाहे वो 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है या कार और टैक्सी कैब है, उनको 3 लाख तक की सब्सिडी देंगे। तो ये धर्म निरपेक्षता है क्या कि आप स्पेशली एक समाज को कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उनको अबीजमेंट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में देख लीजिएगा, हालांकि वाईएसआर इनके साथ नहीं है, लेकिन वाईएसआर तो हमेशा कांग्रेसी रहे। जो वाईएसआर के बेटे जो हैं, जो वाईएसआर पार्टी है, जगन रेड्डी जो है, वो इस अलायंस में नहीं है, लेकिन वो उनके पिता तो हमेशा कांग्रेसी रहे, बड़े कांग्रेसी रहे। तो उन्होंने क्या वहां पर किया? उन्होंने पूरे के पूरे जो वहां पर कन्वर्जन किया। तो इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य जो है एंटी हिंदू है, हिंदुओं को नरसंहार करना और इनको माइनॉरिटी में लाना, जैसे ईसाइयों को बढ़ाना, मुस्लिम आबादी को बढ़ाना। इनके सामने थोड़ा सा दिक्कत क्या पड़ रही है, क्योंकि अभी भी जो ओबीसी हैं वो हिंदुओं के साथ है, और जो शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी हिंदुओं को बीजेपी के साथ है, और इनके यही जो है इनके गले में फांस अटकी हुई है। और कांग्रेस तो शुरू से ही रही है एंटी हिंदू। नेहरू ने जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट को ईसाई बना दिया।
सोनिया गांधी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ईसाईकरण हुआ, और किसके जरिए हुआ? ये ऐसा नहीं कि वो प्रभु इनके जो यीशु हैं उनकी प्रवचनों से, नहीं, पैसों के बल पर। और ये पैसे आते थे एनजीओ के रूप में विदेशों से, क्रिश्चियन देशों से। आप अरबों खरबों रुपए आए हैं। आप ईमानदारी से बताइए, कोई एक काम इनका बता दीजिएगा कन्वर्जन के अलावा जो उन्होंने इस देश पर लगाया हो, या बगैर किसी धर्म के लगाया हो, एक आम उसके रूप में उन्होंने अगर लगाया हो, एक भी बता दीजिएगा केस। तो ये जो एनजीओ का जो गैंग है वो मोदी जी के खिलाफ इसीलिए है, और जो इनके ईसाइयों के धर्मगुरु हैं विदेशों में, वो भी मोदी जी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस पैसे को आना बंद कर दिया। हिंदू लोग तो बेवकूफ़ हैं, अपने को सेकुलर घोषित करने में ये नहीं समझ रहे कि उन क्या षड्यंत्र चल रहा है उनके खिलाफ। इतना सोचने समझने की शक्ति नहीं है। इनको स्टेज वाइज जो है वो किया जा रहा कि जब ये अल्पसंख्यक हो जाए, अल्पसंख्यक में भी कम हो जाए, हम उनको शेड्यूल कास्ट को अपने साथ ले लेंगे, शेड्यूल ट्राइब को अपने साथ ले लेंगे, ओबीसी को अपने साथ ले लेंगे, फिर जो बचे हैं उनको उनका मसाकार कर देंगे, उनका जीनोसाइड कर देंगे। ये उसके पीछे थीम है। अभी ये राज्य सरकार है, अब जैसे बिहार अभी फिर हो गया, एंटी हिंदू हो गया। आप बिहार की सारी घटनाएं देख लीजिएगा। अभी बिहार में हिंदुओं की छुट्टियां भी, हिंदू त्योहारों की जो छुट्टियां होती थी वो भी कम कर दी। तो बिहार में क्या कर रहे हो? जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का मतलब क्या है कि जातियों को बढ़ाना, जातियों के अंदर वैमनस्य पैदा करना, उनको आपस में लड़ाना। सिर्फ अब ओबीसी नहीं है, अब ओबीसी में भी 100 किस्म के ओबीसी हैं। फॉरवर्ड ओबीसी, बैकवर्ड ओबीसी, जिन्हें वो कहते हैं एक्सट्रीमली गरीब ओबीसी। तो इस ढंग से ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, इनको माइनॉरिटी में रखना चाहते हैं। आपके मनमोहन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। उदयनिधि ने तो बोल ही दिया है। राहुल गांधी का तो काम ही सिर्फ यही है। ऐसे जो है सारे के सारे काम चल रहे हैं। और अभी आप देखिएगा, ये जो आग लगी है, जो कुछ इसने कहा है, तो वो इसको बुझाने के लिए हिंदू ही सामने आएंगे। वही जो है इसका विरोध करने वालों को कहेंगे तुम संघी हो, तुम ये हो, सुपरमिस्टिस्ट हो। इस ढंग से ये हिंदू लोग आएंगे। और इस उसमें जो है एक स्लो पॉइजनिंग के रूप में शुरू से ही जो है एंटी हिंदू, हिंदू के एक वर्ग को एंटी हिंदू बनाया जा रहा था। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। जेएनयू जैसे संस्थान में ऐसे कई बहुत बड़ा वर्ग जब शुरुआत में हुआ, अब तो शायद चेंज हो गया, अब तो वीसी भी जो है एंटी हिंदू नहीं रहा। तो इनको जो है अफीम की तरह वो खिलाते थे कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म बड़ा गंदा है, ये लोग बड़े सांप्रदायिक है, बड़े जातिवादी है। आप मुझे वेद और पुराणों का कोई एक उदाहरण दिखा दीजिएगा जहां इस ढंग से होगा। वहां जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने वो सिर्फ कर्म के आधार पर थे। जो पढ़ाने लिखाने वाले थे वो ब्राह्मण थे, जो राज्य की रक्षा करते वो क्षत्रिय थे, बाकी सारे वैश्य थे। आप कामकाज का, खेती बाड़ी, व्यवसाय, कारीगरी, या जो कुछ भी था, जितने भी मंदिर जो बनाए हैं, वो सब शिल्पी जितने भी लोग थे वो सब यही लोग थे। उसमें कोई दलित नहीं था, दलित का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो इस ढंग से इनका चेहरा सामने आ रहा है। और ये क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक ही बाधा है अब, वो है बीजेपी और मोदी। इसीलिए वो दिन रात मोदी को गालियां देते हैं, क्योंकि ये आदमी हिंदुओं को मरने नहीं देगा। ये आदमी हिंदुओं को जो है अल्पसंख्यक नहीं होने देगा। ये आदमी वो जो इनकी वो चला रखी थी एक सिस्टमेटिकली, जो हिंदुओं के खिलाफ जो घृणा पैदा कर रहे थे, ये उसको रोक रहा है। ये आदमी हिंदू धर्म का अब प्रति वफादार है। जो इन्होंने जातियां करी हैं वो उनको वापस ले रहा है। ये नहीं कि वो घृणा फैला रहा है। अगर आपने राम मंदिर अगर उनके कार्यकाल में बना है तो उसके पीछे उनकी मेहनत रही है। या अब काशी मथुरा और भी जो होंगे उसके पीछे एक हुआ। ये हम किसी पे हिंदू किसी पे जाति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना वापस ले रहे हैं। जो आपने तलवार के बल पे जो इनके खिलाफ हुआ उसको वापस ले रहे हैं। तो हिंदुओं को समझना चाहिए एक गठजोड़ तैयार हो रहा है। ये गठजोड़
इसलिए नहीं कि हिंदुओं की सत्ता खत्म हो जाएगी, इसलिए कि जैसे ये उदयनिधि मारन कह रहा है, उदयनिधि स्टालिन कह रहा है, स्टालिन का बेटा, कि जीनोसाइड करने के लिए जब आप 5-10% बच जाएंगे, तो जब सारा समाज को तोड़ देंगे, 5-10% बच जाएंगे जो सनातनी होंगे, जो अपना धर्म का पालन करेंगे, तो उनका जीनोसाइड करने के लिए उसके पीछे यही प्लानिंग है। ये जागना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, अपने नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर हिंदुस्तान नहीं तो विदेशों में देख लो, ईरान को देख लो, कहां गया ईरान, कहां गए ईरान के रहने वाले। आप यूरोप में देखो क्या हालत हो रखी है। एक अभी मैं उसका वीडियो देख रहा था एक अंग्रेज का, तो फूट फूट के रो रहा था कि हम कहां से कहां पहुंच गए। हम अपने ही देश में जो है दूसरी दर्जे के नागरिक हो गए, जैसे आज हिंदू भी हो रहे हैं। आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, आप अपना वो कोई त्योहार नहीं मना सकते, क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो है इनका एजेंडा सामने आ रहा है, इनका लोगो भी सामने आ गया, और प्रतीक चिन्ह ये उदयनिधि है स्टालिन, और बाकी एजेंडा उनका वही है एंटी हिंदू वाला, कि हिंदुओं को मच्छरों की तरह मारो, इनको डेंगू की तरह मारो, डेंगू के मच्छरों की तरह मारो, ये फ्लू की तरह मारो, ये वायरस है। आप इतनी महान संस्कृति, और आज उसकी तुलना वायरस से हो रही है, और उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। और वो भी कौन कर रहे हैं? 2-2 राइस बैग वाले, जो 2-2 बोरी चावल में बिके हैं, वो आज हिंदुओं को वो दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जो न असली ईसाई है, न असली हिंदू है। देखिए कि समझने का वक्त है, सोचने समझने का। बहुत ज़्यादा सेकुलर बनने की ज़रूरत नहीं है। अपना हित देखो, अपनी जनरेशन का हित देखो, आने वाली पीढ़ी का हित देखो, जिसको तुमने बचाना है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये कोई साधारण घटना नहीं है, अभी इस पर बहुत कुछ होगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट की कसौटी है। ये जो इसका बयान है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो लेता है या नहीं लेता है, स्वतः संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, तब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ है। धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपने आने वाली पीढ़ियों का। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।